आधा सच प्रेरक कहानी। दोस्तों, हमें बचपन से ही यह सिखाया जाता है कि हमेशा सच बोलना चाहिए और यह अच्छा भी है। सच बोलेंगे तभी हम समस्याओं से दूर रह पाएंगे और हमें कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कभी कभी सच किस तरह से बोला जाता है या जो सच बोला जा रहा है वह पूरी तरह सच है भी या नहीं, वह भी मायने रखता है। चलो हमेशा की तरह इस बात को एक बढ़िया सी कहानी से समझते हैं। एक शॉपिंग मॉल में दो आदमी काम करते थे। एक का नाम मित्तल और दूसरे का नाम अमित। दोनों 5 साल से इस मॉल में एक साथ मिलकर काम करते थे और दोनों ही अपने काम में काफ़ी ईमानदार थे। उस मॉल में एक नियम था कि वहाँ हर दिन किसी एक आदमी को वहाँ घटने वाली घटनाएं एक डायरी में लिखनी होती थी, जो सीधे उसके मालिक द्वारा पढ़ी जाती थी। मित्तल एक दिन किसी वजह से शराब पीकर काम पर गया। उस दिन डायरी में नोट्स लिखने की जिम्मेदारी अमित की थी। दिन खत्म होने पर अमित ने डायरी में लिखा, आज मित्तल नशे में धुत होकर काम पर आया। मित्तल ने उस डायरी को पढ़ लिया और अमित के पास जाकर उससे अपने ऐसे व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी और उससे रिक्वेस्ट की कि तुम भले भी डायरी में आज लिखी बात मत मिटाओ, लेकिन तुमने जिस तरह से ये बात लिखी है उससे मेरी नौकरी जा सकती है, क्योंकि वो सच होते हुए भी आधा सच है। तुम उस डायरी में आगे लिख दो कि मित्तल 5 सालों से पहली बार शराब पीकर आया। अमित उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं था। वो बोला, मैंने जो लिख लिया है बिल्कुल सच है और मैं उससे कोई भी बदलाव नहीं करने वाला। उस डायरी में पढ़ने के बाद मॉल के मालिक ने मित्तल को अपने पास बुलाया और उसे वार्निंग दी कि अगर वो दोबारा ऐसी हरकत करता है तो उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। कुछ दिन बीत गए और अब डायरी में नोट्स लिखने की बारी मित्तल की थी। दिन का पूरा काम खत्म करने के बाद मित्तल ने डायरी में लिखा, अमित आज शराब पीकर नहीं आया था। अमित, जो उस वक्त मित्तल के पास ही खड़ा था, वो मित्तल से बोला, अरे भाई तुम ये क्या लिख रहे हो? मित्तल बोला, सच्ची तो लिख रहा हूँ, क्या तुम शराब पीकर आए थे? मित्तल बोला, नहीं, लेकिन तुमने जो लिखा है उसे पढ़कर ऐसा लगता है जैसे मैंने सिर्फ आज शराब नहीं पी और मैं रोज़ाना पीकर आता हूँ। तुमने लिखना ही है तो ऐसा लिखो कि बाकी दिनों की तरह आज भी अमित शराब पीकर नहीं आया। मित्तल बोला, उस दिन मैं तुम्हें यही बात समझाने की कोशिश कर रहा था कि आधी बात का, आधे सच का संदेश कुछ और निकलता है। कोई बात नहीं, तुमने चाहे मेरी बात नहीं मानी, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। और मित्तल ने डायरी में वैसा ही लिख दिया जैसा अमित ने रिक्वेस्ट किया था। दोस्तों, कभी कभी आपने भी महसूस किया होगा कि हम जो कहना चाहते हैं वह हमें सीधे सीधे तो कह देते हैं, लेकिन सामने वाले व्यक्ति द्वारा उसका कुछ और ही मतलब निकाल लिया जाता है। इसमें उस व्यक्ति की भी कोई ज़्यादा बड़ी गलती नहीं, क्योंकि उस कुछ वाक्यों को पहले या बाद में कुछ एडिशनल शब्दों से उसका सही करने की ज़रूरत होती है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, आज के बाद चाहे सच बोलना, लेकिन सोच समझकर जो भी बोल रहे हो उससे क्या इंटेंट निकलता है, यानी कि उससे क्या क्या संदेश कैरी होने वाला है, वह ज़रूरी